हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन को जो है हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है वह 10.3 और 10.4 वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इनसे जो है वह हर एक साल जो है वह 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का भी जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इनको जो है वो मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 10.3 में जो है वो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा पहले हम उनको समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो है वो इसमें हमें जो है वो 10.3 में जो है वो पढ़ना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट हम जो है वो किस तरीका जो है वो निकालते हैं, क्या सब जो है वो फॉर्मूला यूज होगा, सब जो है वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। और फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज किए जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम जो है वो बेसिक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए इनका हम जो है पहले छोटा सा डिफिनीशन जो है वो देख लेते हैं और एक्चुअल में जो है वो ये क्या कहना चाह रहा है उनको हम जो है वो मेन जो है वो समझेंगे। क्लियर? अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ये जो हमारा जो है वो वेक्टर ए और ये जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड बाय, ये जो है वो हमारा वेक्टर ए और बी जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होता है। वेक्टर ए और ये जो है वो इस तरीका से समझा वो डॉट का जो है वो चिन्ह देते हैं। ए वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये कोस थीटा होता है। ठीक है? और थीटा का जो है वो वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और ये पाई के बराबर या पाई से जो है वो छोटा होता है। समझिए ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो ए वेक्टर है, ये जो है वो क्या है तो ए वेक्टर है और ये जो है वो हमारा बी वेक्टर है। ये जो है वो हमारा ए वेक्टर है और ये जो है वो बी वेक्टर है। अगर जो है वो इसके जो है वो बीच के एंगल जो है वो थीटा होता है तब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा इस प्रकार जो है वो डिफाइन होता है। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा, बस यही जो है वो हमारा क्या है तो स्केलर प्रोडक्ट, ये जो है स्केलर और ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये टू वेक्टर। आप कहेंगे सर ये जो है वो आप स्केलर जो है वो क्यों जो है वो ये नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी जो है वो आपको अभी जो है वो हम बता रहे हैं। आप जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। तो अब देखिए इसी में जो है वो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा जो है वो इफ, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले, इफ अगर जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस 0 जो है वो मान कितना देता है तो 1 देता है। तब जाके हम जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा तो बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? और उस केस में जो है वो ए डॉट बी का जो है वो मैक्सिमम जो है वो वैल्यू मिलेगा। ये जो है वो ये जो है वो क्या मिलेगा तो मैक्सिमम उन ये जो है वो ए डॉट बी का जो है वो क्या मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर ये जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, अगर जो है वो पाई के बराबर होगा तो इफ अगर जो है वो थीटा जो है वो पाई के बराबर या फिर जो है वो 180 डिग्री भी जो है वो लिख सकते हैं। अगर ये जो है वो थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तब उस केस में क्या होगा, ये वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी इज इक्वल टू कोस जो है वो कोस जो है वो 180 का वैल्यू कितना होता है तो -1 होता है। तो ये हमारा माइनस ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इनका जो है हमें क्या मिलेगा तो मिनिमम जो है वो वैल्यू मिलेगा। मिनिमम मिनिमम मिलेगा। तो हम जो है वो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है वो ए डॉट बी, तब जाके ये जो है वो हम वेक्टर ए और डॉट ये जो है वो बी जो है वो हम कह सकते हैं। उस केस में जो है वो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मान जो है वो इनके बराबर या फिर उनसे बड़ा या फिर जो है वो इन ये जो है वो इनसे छोटा या फिर जो है वो बराबर होगा। क्लियर? ये जो है वो इतना बात जो है वो आप समझ गए। अब देखिए अगर जो है वो इफ अगर थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, अगर जो है वो थीटा हमारा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा तब उस केस में क्या होगा तो हम जो है वो कोस 90 का जो है वो वैल्यू किसके इक्वल होता है तो 0 के इक्वल होता है। तो ये जो है वो हमारा तब जाके जो है उस केस में ये वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी, ए डॉट बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कोस 0 जो है वो 0 होता है। तो ये जो है वो हमारा ये जब 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो क्या होगा तो हमारा
परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। 90 डिग्री है, ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो हम जो है कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, या फिर जो है वो हम इनको ऑर्थोगोनल भी जो है वो कह सकते हैं। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हम जानते हैं क्या होता है। ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये जो है वो जेड एक्सिस होता है। ये जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो ये आई का इनका जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आई वेक्टर होता है, और ये इनका जे वेक्टर, और ये जो है वो इनका के वेक्टर होता है। तो ये जो है वो आप जानते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, तो देखिए ये आप ये भी जो है वो जानते हैं, ये जो है वो सब क्या होता है, तो ये जो है वो ऑर्थोगोनली जो है वो होता है, अर्थात ये परपेंडिकुलर होता है। समझे, ये जो है वो वाई एक्सिस जो है एक्स पे परपेंडिकुलर होता है, एक्स जो है वाई पर परपेंडिकुलर, वाई जो है वो जेड पे परपेंडिकुलर, एक्स जो है वो जेड पे जो है सब जो है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। अर्थात यहाँ पे थीटा जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब जो है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो हम जो है वो यहाँ पे आई ये जो है वो आई कैप डॉट ये जो है वो जे कैप, आई कैप डॉट जो है वो जे कैप निकालेंगे। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो आई कैप, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो आई कैप, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जे कैप, और ये जो है वो कोस थीटा जो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, कोस 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री थी, तो बच्चा जानता है क्या होता है, तो ये हमारा जो है वो कोस 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, कोस जो है वो 90 डिग्री जो है वो हमारा 0 होता है। कोस 90 डिग्री जो है वो क्या होता है, तो 0 होता है। तो उस केस में जो है वो देखिए हम जो है वो जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो हमारा आई वेक्टर है, इनका जो है 1 होता है, इनका भी 1 होता है, और कोस जो है वो 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। किनके इक्वल होगा, तो ये हमारा भाई साहब जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो है वो आई वेक्टर और डॉट ये जे वेक्टर, ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। तो ये जो है वो याद रखिएगा। सिमिलरली जो है वो जब जे वेक्टर और डॉट ये जो है वो के वेक्टर, ये जो है वो जे कैप डॉट ये जो है वो के कैप होगा, तो ये भी जो है वो 0 रिजल्ट देगा। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। और जो है वो के वेक्टर और ये जो है वो आई वेक्टर बच गया है, तो ये जो है वो के वेक्टर और ये जो है वो हमारा डॉट ये जो है वो आई वेक्टर रहेगा, तो इनका भी जो है वो रिजल्ट हमारा क्या देगा, 0 देगा। ये जो है वो तीनों बात जो है वो याद रखिएगा। जब अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो जब हम जो है वो आई ये जो ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा, जब जो है वो आई वेक्टर और डॉट ये जो है वो आई वेक्टर जो है वो हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आई वेक्टर यहाँ पे जो है वो ये जो है वो यानी कि यही जो है एक्स एक्सिस पे जो है वो दोनों आ जाएगा। यहाँ पे जो एंगल हमारा क्या बनेगा, एंगल जो है वो 0 बनेगा। जब एंगल 0 हो जाएगा तो इनका जो है वो मान हमारा होगा ये आई ये जो है वो आई कैप, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और ये जो है वो आई कैप, और ये जो है वो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हम जानते हैं कि 1 होता है। और ये जो है वो आई वेक्टर का जो है वो हमारा आई कैप का जो है मैग्नीट्यूड हमारा कितना होगा, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम क्या जो है वो यानी कि रिजल्ट देखे हैं, तो ये जो है वो आई कैप इंटू ये जो है वो आई कैप, इनका जो है वो इंटू नहीं है, ये डॉट है, ये जो है वो 1 के बराबर होगा। तो याद रखिएगा। सिमिलरली जब दोनों जो है वो रहेगा तो वो 1 के बराबर, अलग अलग रहेगा तो वह 0 के बराबर डॉट में। उसी प्रकार से ये जो है वह जे वेक्टर और डॉट ये जो है वह जे वेक्टर, ये भी जो है वह 1 के बराबर होगा, सब याद रखिएगा। और के वेक्टर और डॉट ये जो है वह के वेक्टर, ये भी जो है वह के ये जो है वो के कैप डॉट जो है वो के कैप, ये भी जो है वो क्या होगा, तो वो हमारा 1 के जो है वो बराबर होगा। क्लियर, ये जो है वो आप याद रखिएगा। और देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो समझिए, वेक्टर ए इज ये जो है वो अ वेक्टर, ये जो है वेक्टर ए जो ये जो है वो ये हमारा क्या है, ये जो है वो एक वेक्टर है। बट यहीं पे जो है वो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे, जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो इनको हम जो इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये जो है वो मैग्नीट्यूड क्या देगा, एक जो है वो नंबर देगा, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो हमारा ए का होल स्क्वायर है, ये जो है वो क्या देगा, एक नंबर देगा। वो नंबर क्या होगा, तो वह स्केलर होगा, इज अ स्केलर। समझे नहीं, ये वेक्टर ए जो है वो हमारा जो है वो क्या है, ये जो है वो ए जो है वो वेक्टर है। जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा स्केलर जो है वो रिजल्ट देगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप ये भी जो है वो समझ सकते हैं, वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी, इनका जो है वो होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी, ये जो है वो हम होल स्क्वायर कर दिए, ये भी जो है वो क्या देगा, इज अ स्केलर, ये भी हमारा एक स्केलर ही जो है वो फाइनल रिजल्ट में देगा। अब देखिए इनको अब जो है वो कहेंगे सर ये जो है स्केलर क्यों देता है, समझिए। इनको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये
ए स्क्वायर प्लस ये जो है वो बी स्क्वायर प्लस ये 2 AB हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी स्क्वायर प्लस ये 2। देखिए ए डॉट बी जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए डॉट बी जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये क्या देगा, कोस थीटा। अब देखिए बुआ ये जो है वो ये भी देगा स्केलर, ये भी स्केलर देगा, और ये देखिए ये भी तो स्केलर है, और ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है ए का, ये भी जो है स्केलर देगा, ये भी स्केलर, और कोस थीटा कुछ ये जो है वो कोस थीटा भी जो है वो कुछ ना कुछ ये जो है वो मानी वैल्यू देगा, तो ये भी जो है वो सब हमारा क्या स्केलर है। तो जब जो है वो तीनों स्केलर जो है वो ऐड करेंगे तो वो भी हमारा क्या देगा, तो स्केलर ही जो है वो फाइनल जो है वो रिजल्ट जो है वो देगा। क्लियर। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब जो है वो हम इन्हीं जो है वो आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो है वो इन्हीं जो है वो हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो आप जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो क्या लिखिएगा, तो देखिए हमेशा जो है वो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो ये जो है वो हमारा ए वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी, ये जो है वो किन के इक्वल होगा, तो ये जो है वो वेक्टर बी और डॉट ये ए के इक्वल होगा। ये जो है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो है वो रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम इन्हीं की देख लेते हैं। यहाँ तक जो है वो समझने में नहीं दिक्कत है, ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब देखिए अभी आपको हम बताए ए वेक्टर ए डॉट जो है वो वेक्टर बी बराबर ये इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम जो है वो एंगल जो है वो निकालते हैं। ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये कोस थीटा। यहाँ पे जो है वो अगर हम जो है वो एंगल जो है वो निकाल लेंगे, अर्थात यहाँ से हम जो है वो कोस थीटा जो है वो निकाल लेंगे, तो ये जो है इनके नीचे आ जाएगा। ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी अपॉन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। क्लियर। ये भी जो है वो आप बात यहाँ तक जो है वो समझ गए। जब ये एंगल जो है वो निकालने की जो है वो बारी आएगा, तो हम जो है वो इस फॉर्मूले का जो है वो यूज जो है वो हम आसानी से जो है वो कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो समझ लेते हैं। देखिए अब जो है वो हम क्या समझ लेते हैं, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। अब जो है वो डॉट प्रोडक्ट ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर इन गिवन कंपोनेंट फॉर्म। देखिए हमारा जो है वो वेक्टर ए जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो दिया हुआ A1 आई कैप प्लस ये B1 जे कैप और ये प्लस C1 जो है वो के कैप। क्लियर। एंड हमारा जो है वो वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है A2 आई कैप प्लस ये जो है वो B2 जे कैप प्लस ये जो है वो C2 के कैप, ये जो है वो दिया हुआ है। यहाँ से हम जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी हम जो है वो किस प्रकार जो है वो निकालते हैं, तो देखिए आई जो है वो रिजल्ट हमारा कितना देगा, तो हम जो है वो जानते हैं आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा ए इंटू ये जो है वो ए बी हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार जे और ये जे हमारा 1 देगा, तो ये जो है वो B1 B2 होगा प्लस के और के जो है वो 1 देगा, तो ये जो है वो C1 और ये C1 C2 हो जाएगा। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट बात था, इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। यहाँ तक जो है वो याद रखेंगे तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो है वो इस स्लाइड में जो है वो आपको हम बता देते हैं। ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी जो है वो फॉलो करता है। जैसे हम जो है एल्जेब्रा में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाते थे, उस प्रकार जो है वो जैसे जो है एल्जेब्रा में जो है वो लगाते थे ना, जो है एल्जेब्रा में जो है वो लगाते थे ना। देखिए ये जो है वो एक्स प्लस ये जो है वो y प्लस जेड कैसे जो है वो हम लगाते थे। ये जो है वो x को ये जो है वो इंटू है, यहाँ पे जो है वो इंटू होगा, तो ये जो है वो x y प्लस ये जो है वो x
जेड हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो वेक्टर में भी जो है वो ये अप्लाई होगा, ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर, प्लस माइनस दोनों में जो है वो अप्लाई होगा सी वेक्टर। इस प्रकार जो है वो हम कर देंगे, तो ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी प्लस माइनस ये जो है वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर सी होगा। इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए जो है वो प्रोजेक्शन वाला जो है वो फॉर्मूला होता है, तो हम जो है डायरेक्ट जो है वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो बता देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, ये जो है आपको जो है वो कहेगा कि जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर जो है वो इनका हमारा जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी कैप, क्या जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो हम बी कैप। अब देखिए इन्हीं को जो है वो हम इन्हीं की सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या, ये जो है यूनिट वेक्टर है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर और इन्हीं के जो है वो मैग्नीट्यूड से जो है वो हम क्या करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा जब भी जो है वो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जो है वो बी यानी कि ए ऑन बी जो है वो जब भी जो है वो कहेगा, तो हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर बटा ये जो है ए ऑन बी पे जो है वो कर रहा है, तो हम जो है इन्हीं के जो है मैग्नीट्यूड से इनको भाग दे देंगे। ये जो है वो याद रखिएगा, प्रोजेक्शन बराबर ये जो है वो फॉर्मूला होता है। क्लियर, और ये जो है वो आप इतना ही जो है वो याद रखिएगा और जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व होने लगेगा। अब जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के जो है वो ये हमारा टू वेक्टर दिया हुआ है, इस दोनों वेक्टर के जो है वो बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है विथ मैग्नीट्यूड जो है वो ये जो है वो √3 और ये 2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, हैविंग जो है वो ए डॉट बी भी जो है वो √6 जो है वो दिया हुआ है हमें। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये जो है वो हमें ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है √3 और ये जो है वो 2 दिया हुआ है, अर्थात ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए वेक्टर जो है वो √3 दिया हुआ है एंड हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी वेक्टर ये कितना दिया हुआ है, तो ये 2 दिया हुआ है। क्लियर, और ये जो है वो हमें और ये भी जो है वो दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी इज इक्वल टू ये √6 जो है वो दिया हुआ है। अब ये ना आपको हम फॉर्मूला बताया है वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी, इनका जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये कोस थीटा होता है। क्लियर, यहाँ ये जो है वो फॉर्मूला होता है और ये जो एंगल पूछ रहा है तो हमें जो है वो आपको बताए थे कोस थीटा बराबर भी जो है वो फॉर्मूला होता है। कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ये वेक्टर ये जो है वह ए डॉट ये जो है वह बी बटा ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये होता है। तो ये जो है वो आपको हम बता दिए हैं, तो अब जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा कोस थीटा इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा भाई साहब हो जाएगा वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी अपॉन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी जो है वो √6 दिया हुआ है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो √3 और ये जो है वो ये हमें 2 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो है वो कोस थीटा इज इक्वल टू √6 का हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू ये √2 अपॉन में ये हमारा क्या होगा, तो √3 इंटू ये 2 हो जाएगा। अब देखिए वो ये इनसे जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये जो है वो √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वो हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू ये 1/√2 आया हुआ है। क्लियर, 1/√2 कोस के टर्म में 1/√2 किनका वैल्यू होता है, तो ये जो कोस π/4 का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ये कोस π/4, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा थीटा इज इक्वल टू π/4 ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा।